जब साथ निभाना ही नहीं था तो मेरी जिंदगी में आए क्यों। ये उस लड़की की आवाज थी जिसे बहू बनने से पहले ही विधवा बन गई। कहते हैं कि 1 लाख मन्नतें पूरी होती हैं तब शादी के लिए एक जोड़ा बनता है। आयुषी और विनीत की शादी के लिए भी मेहनत कम नहीं हुई थी। दूल्हे की परख, खानदान की पहचान से लेकर दोनों परिवारों की रजामंदी तक खूब मशक्कत हुई। पटाखे भी छूटे और शहनाइयां भी बजी। सब कुछ वैसा ही जैसा सबने सोचा था। हर किसी के आंखों में खुशी और चेहरे पर मुस्कान थी। उधर सिंदूर दान की रस्म और इधर बेटे के पराये होने की बात सोच माँ बाप की आंखें नम हो रही थी। साथ में खुशी भी थी कि जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ संपन्न हो रहा है। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन अचानक शहनाई शांत हो गई और गीत की जगह चीत्कार सुनाई देने लगा। जिस दूल्हे के घर नई बहू का इंतजार किया जा रहा था, वहां अब अर्थी की तैयारी शुरू हो गई। भागलपुर से एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुनने के बाद हर किसी की आंखें नम हो गई। पूरा मामला भागलपुर मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के एक विवाह भवन का है, जहां मंडप में ही दूल्हे की मौत हो गई। विवाह भवन में ये घटना उस वक्त घटी जब दूल्हा दुल्हन की मांग भर रहा था। मांग भरने के तुरंत बाद ही दूल्हे की तबीयत बिगड़ी और जब तक लोग कुछ समझ पाते, उसने शादी के मंडप में ही दम तोड़ दिया। दरअसल भागलपुर के खंजरपुर निवासी मुकुंद मोहन झा के बेटे विनीत प्रकाश की झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला निवासी जन्मेजय झा की बेटी आयुषी से शहर के एक विवाह भवन में शादी हो रही थी। शादी तो काफी धूमधाम से हो रही थी, लेकिन वो कहते हैं कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। सिंदूर दान के कुछ ही मिनट बाद विनीत के सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद दोनों परिवार में कोहराम मच गया। दुल्हन के जोड़े में अस्पताल पहुंची आयुषी ने पति को मृत देखकर बेहोश होकर गिर पड़ी। आयुषी दहाड़ मारकर रोते रोते कह रही थी कि जब साथ निभाना ही नहीं था तो मेरी जिंदगी में आए क्यों। विनीत के परिवार वाले क्या बोल रहे हैं, आप खुद सुनिए। कल 8:30 बजे जो हम लोग शादी के लिए गए थे ना, वो शादी होने के बाद हम लोग फिर वहाँ से 2:10 में वापस आए। उसके बाद सुबह 8:30 बजे हम लोग को सूचना मिला कि इनका तबीयत खराब हो गया है। लड़की वाले का लड़का था। फिर हम लोग वहाँ से पता चला तो हम लोग दौड़ के बोला मायागंज हम लोग पहुँच रहे हैं। तो लड़की वाला जो बताया तो हम लोग फिर यहाँ मायागंज हॉस्पिटल आए। यहाँ मालूम हुआ कि डेथ घोषित हो गया है। शादी हो गई थी? जी शादी हो गई। उसके बाद ये सब? हाँ, ये सुबह का घटना है, लड़की वाले का घटना। लड़के का क्या नाम है? विनीत प्रकाश। और कहाँ शादी हो रही थी? ये मातेश्वरी विवाह भवन में। नाश्ता करने के दौरान या उसके नहीं, ब्रश जानते हैं, ब्रश कर रहा था, उसके बाद हुआ। जो हम लोग को पता है वो घटना हुई है? शायद 8 या 8:30 का समय होता है। हम लोग को खबर मिला तब हम लोग दौड़ के आए। आपका क्या परिचय हुआ? हम लोग का भतीजा लगेगा। क्या हुआ? दीपक कुमार झा नाम। सुबह सुनने में आया कि मैंने ब्रश वगैरह करके जो है वो कुर्सी पर बैठा हुआ। हम लोग तो बारात करके उसके बाद चले आए गाँव में घर अपना डेरा रेस्टोरेंट आ गए जगह पर। तो यहाँ आ गए, यहाँ आए तो फिर यहाँ हम लोग को मालूम हुआ तो वहाँ से आए तो लोग हॉस्पिटल उधर से ही लेके गए। तो फिर हम यहाँ से हम गए हॉस्पिटल तो देखते हैं कि मायागंज हॉस्पिटल से डॉक्टर के जो है वहाँ से निकाल रहा रूम ले गया, वहाँ से निकाल उस समय की जानकारी तो पहले हम लोग को कोई जानकारी नहीं थी। और न किसी ने लड़की का क्या नाम कार्ड में नाम कार्ड है। बता दें कि विनीत दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वहीं आयुषी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार इन शॉर्ट्स। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।